संजय, तुम खड़े क्यों हो? मैं यहाँ से पानी निकाल रही हूँ और तुम और राधिका मिलकर उधर से पानी बाहर निकालो। हे भगवान, 2 घंटे हो गए पानी निकालते निकालते। ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या बाढ़ ला के मानोगे क्या? अब रोक दो इस बारिश को। बहू, तुम बच्चों को लेकर कहीं ऊंची जगह पर बैठ जाओ, जिससे बच्चों पानी में ना भीगे, नहीं तो वह बीमार पड़ जाएंगे। माँ, हमारे यहाँ ये रोज रोज पानी क्यों भर जाते हैं? कल हम लोग सो रहे थे तब भी पानी भर गया था। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है माँ। बेटा, पता नहीं ये भगवान हमसे कौन सी परीक्षा ले रहा है और मुझे पता नहीं मेरे परिवार को कितने ज़्यादा दुख देगा। आधी रात को यह गरीब परिवार गहरी नींद में सोता हुआ कि अचानक बारिश के कारण उनके घर में पूरा पानी ही पानी भर जाता है और रात भर जागकर ये लोग पानी निकालने में लग जाते हैं। पूरी रात ये लोग बाहर पानी निकालते हैं। पानी भरने के कारण कोई भी रात भर सो नहीं पाता है। जैसे तैसे लोग पानी को बाहर निकाल देते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं। उसके बाद कुंती की सास कहती है कुंती से कि बहू, तुमने अभी नाश्ता नहीं बनाया, सब लोग काम पर जाने के लिए तैयार हैं। कुंती कहती है कि माँ जी, मैं नाश्ता कैसे बनाती? ये मिट्टी का चूल्हा तो रात की बारिश की वजह से सब भीग गया है और इसको सूखने में तो अभी समय लगेगा, और ना ही लकड़ी है। जो लकड़ी रखी थी वो भी गीली हो गई हैं, वह तो जलेंगी नहीं, तो मैं कैसे नाश्ता बनाती? वे लोग बिना खाए पिए ही अपने काम पर निकल जाते हैं और जब शाम को वापस आते हैं तो कुंती खाना बनाकर रखती है और सब लोग खाने बैठते ही हैं कि अचानक ऊपर से पानी की बूंद टपकने लगती है। तो 6 साल की गुड़िया कहती है, माँ, मेरी थाली में पानी आ रहा है। तभी संजय की बहन कहती है कि भैया, हमने अब की ही तो छत बनवाई थी, फिर भी हमारी छत से पानी टपकता है। तो संजय कहता है कि कौन सा हमने ईंट पत्थर की छत बनवाई थी, घास फूस की छत थी, वह तो टपकेगी ही। तभी संजय उठकर देखता है तो बीच बीच में कई जगह छेद हो गए थे जहाँ से पानी टपक रहा था। वह जाता है और एक त्रिपाल लेकर आता है और उसमें लगा देता है, जिससे पानी बंद हो जाता है। संजय के पिता संजय से कहते हैं कि संजय बेटा, अच्छे से त्रिपाल लगा दी है ना? कोशिश करो कि अब पानी घर में ना आए, नहीं तो आज की रात भी जाकर गुजारनी पड़ेगी। वह लोग सोने ही जाते हैं। थोड़ी देर सोने के बाद आधी रात बीतती है कि पानी तेज हो जाता है, हवाएं भी चलने लगती हैं और उनकी त्रिपाल उड़ जाती है। अब फिर क्या हुआ, सारा पानी फिर से उनके घरों में भरने लगा। वह लोग उठते हैं और फिर से पानी बाहर निकालने लगते हैं। तभी कुंती अपने बीते दिनों में खो जाती है। हे भगवान, एक दिन वो थे जब मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती थी और हम सब लोग बारिश का मज़ा लेते थे। जब भी बारिश होती थी मैं मोरनी की तरह नाचने लगती थी। मेरी बहनें मुझसे चाय पकौड़े बनवा कर खाती थीं। अब क्या है, अब ये बारिश तो जहन्नुम लगने लगी है, इससे तो जी ऊब गया है। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। कुंती एक अच्छे परिवार की बेटी थी, लेकिन वह संजय से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी, क्योंकि उसके घर वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि संजय गरीब था। इसलिए इसलिए उनके परिवार वालों ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे उससे। माँ, जब हम लोग स्कूल के रास्ते से आ रहे थे ना, तो हम लोगों ने देखा कि लोग गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा रहे थे। माँ, बनाओ ना, हमारा भी मन हो रहा है खाने का। कुंती कहती है, ठीक है बेटा, अभी रुको। वह रसोई घर में जाती है और देखती है, अपने डब्बे चेक करती है तो देखती है कि बेसन नहीं था, ना ही आलू प्याज था। वह अपने बच्चों के पास आती है और कहती है कि बेटा, घर में बेसन भी नहीं है और ना ही आलू प्याज है।
मैं फिर कभी तुम्हारे लिए चाय पकौड़े बना दूँगी। आज तुम ये खाना बनाया है, इसी को खा लो। बच्चे अपने माँ की आँखों में आंसू देखते हैं तो वह वही रूखा सूखा खाना खाने लगते हैं। कुंती यह सब देखकर बहुत ही उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मैंने क्या फैसला गलत ले लिया। इधर उनकी बहनें दोनों अपनी बहन को याद करती हैं और कहती हैं, कुंती ने इतना तो कुछ गलत नहीं किया है। वह संजय से प्यार करती थी तो उसने शादी कर ली। वैसे भी संजय बहुत अच्छे इंसान है। हम लोगों को देखो, पैसा तो है लेकिन हम लोगों के पतियों के पास अपने अपने पत्नियों के लिए टाइम नहीं है। मेरा तो काफ़ी मन हो रहा है कुंती से मिलने का। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? उसकी दूसरी बहन कहती है, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मम्मा पापा ने रिश्ता तोड़ा है लेकिन हम लोग तो उनकी बहनें हैं, हमें उनसे मिलने चलना चाहिए। दोनों बहनें कुंती के घर आती हैं तो देखती हैं कि हर जगह पानी ही पानी था और उनके घर में कोई साधन नहीं था। वह यह देखकर बहुत ही दुखी होती हैं और कहती हैं, कुंती ये क्या हुआ? जब तुमने शादी की थी तब तो तुम्हारा ये हाल नहीं था, इतना बुरा हाल तो नहीं था, अब क्या हो गया है? कुंती बताती है अपनी समस्या कि किस कारण से ये हम लोगों के पास इतनी गरीबी आ गई है और वह उनको अपने घर ले जाती है। तभी दोनों बहनें आपस में बात करती हैं और उनके लिए एक पक्का घर खरीद कर देती हैं और संजय के लिए एक किराने की दुकान रखवा देती हैं, जिससे संजय अच्छे से कमाने लगता है और सब परिवार अच्छे से मिलजुल कर रहने लगते हैं। तभी उनकी दोनों बहनें घर आती हैं, कहती हैं, कुंती आज तो तुम मुझे चाय पकौड़े बनाकर खिलाएगी। और कुंती उनके सबके लिए चाय और पकौड़े बनाती है। सब परिवार मिलजुल कर खाने लगते हैं।